वेलकम टू मेक लाइफ इंस्टीट्यूट। आज एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे आर्टिकल 52 से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जितना भी है वो डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर डिटेल्स में कोर्स चाहिए तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52 से। 52 यानी प्रेसिडेंट रहेगा इंडिया का। 53 एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो या तो यूनियन का या तो पार्लियामेंट अपना लॉ बना के लेता है, या तो लोकल या म्यूनसिपैलिटी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना के कर सकता है। लेकिन वो और एक पावर जो है प्रेसिडेंट का है, लेकिन तीनों का ही पावर रहता है इसमें। हाँ, हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल पावर है। प्रेसिडेंट का भी, पार्लियामेंट का भी लॉ बनाकर कोई अथॉरिटी के ऊपर दे सकता है। दूसरा है मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से मैनर होगा इलेक्शन का प्रेसिडेंट का। जैसे आपका सिंगल रिप्रेजेंटेटिव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनका इलेक्शन होता है। और मैनर रहता है जैसे कि आपका छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, जो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। 1/1000 वोट। वैल्यू ऑफ अ वेट ऑफ एन एमएलए भी डिसाइड होता है, और जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। और वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एमपी भी रहता है, जो कि हर स्टेट में समान रहता है। मतलब एमपी मतलब राज्यसभा लोकसभा का जो वैल्यू ऑफ द वोट होता है। और ये दूसरा एक दूसरे के ऊपर फार्मूला से इंटरडिपेंडेंट रहता है, जो 55 में दिया हुआ है। 56 टर्म ऑफ द ऑफिस, मतलब कितना दिन प्रेसिडेंट रहेंगे, 5 साल, जिस दिन से वो एंटर करते हैं ऑफिस में। ये 56 है। दूसरा 57 यानी एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, वो 100 टाइम्स री इलेक्टेड हो सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। दूसरा है क्वालिफिकेशन फॉर, क्या क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जैसे सिटीज़न हो गया, ये हो गया 58 में दिया गया। 35 ईयर्स ऑफ एज हो गया है, कोई भी हाउस का मेंबर नहीं रहेंगे। फिर दूसरा है आपका 59 यानी कि कंडीशन ऑफ सर्विस, मतलब कैसे कर कौन सा कंडीशन में वो प्रेसिडेंट का ऑफिस में काम करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति भवन में फ्री में रहने का जगह दिया जाएगा। सैलरी एमोल्यूमेंट्स बाद में चेंज नहीं कर सकते, जितना पहले से सेटल किया है उतना ही देना पड़ेगा इंडिपेंडेंट रखने के लिए ऑफिस को। आर्टिकल 60 यानी ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट, वो लेते हैं आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। हमेशा प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, भगवान के नाम पर लेते हैं या अफर्म इन द सॉलमली, मतलब अपने हिसाब से। 61 है इम्पीचमेंट, दोनों हाउस में से या राज्यसभा लोकसभा कहीं भी हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को इनिशिएट करना पड़ता है, बाद में जो है उसको पास करने के लिए 2/3 अदर हाउस से पास करना पड़ता है। और उसके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन भी होता है, जिसमें हम लोग जो है उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है। प्रेसिडेंट खुद को वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ले जा सकते हैं, एडवोकेट भी वहाँ पे ले जा के दिखा सकते हैं कि मेरा ये गलती था या नहीं था, जो है वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कोर्ट की तरह। और ये हियरिंग जो होता है सेकंड हाउस में होता है हमेशा। आर्टिकल 62, अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो गया तो फिर से नया प्रेसिडेंट आता है, वो भी 5 साल के लिए होता है। अगर रिज़ाइन करते हैं या वो किसी कारण से डेट कट जाते हैं तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करना पड़ता है। फिर 62 हो गया। 63 है वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे इंडिया का कोई। 64 जो है प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का भी। जो मोमेंट वो अगर राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाते हैं, जब भी वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन सैलरी वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के हिसाब से ही लेते हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जब हट जाते हैं तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी हट जाते हैं। 64 में दिया हुआ। 65 है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह भी काम करते हैं जब कोई कैजुअल वैकेंसी होता है ऑफिस में, जैसे एब्सेंट हो गए या वो वैकेंसी हो गया, मतलब वो नहीं रहे या कोई भी कारणवश। नेक्स्ट है 66 यानी आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, विधान परिषद विधानसभा का कोई रोल नहीं है, केवल मात्र नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों ही काम करेंगे। मतलब यहाँ पे रोल है, सारा मेंबर्स का रोल है, ऑल मेंबर राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस का ही सारा मेंबर्स का रोल है। 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो 5 साल तक रहते हैं जिस दिन से वो अपॉइंट होते हैं। 68 वैकेंसी जो रहता है इलेक्शन में, अगर कोई कारणवश हो तो मिड टर्म में कोई नया वाइस प्रेसिडेंट आ गया तो वो भी फुल टर्म यानी 5 साल तक फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये आर्टिकल 68 है। वाइस प्रेसिडेंट का ओथ प्रेसिडेंट करवाते हैं या सम अदर पर्सन जो ऑथराइज्ड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान पे नाम पे, या तो किसी सोलमली अफर्म करना पड़ता है। नंबर 70 है जो भी कॉन्टीजेंसी के टाइम में, मतलब इमरजेंसी के टाइम में अगर कुछ भी काम है जो प्रेसिडेंट करते थे, वाइस प्रेसिडेंट से अगर करवाना चाहे तो पार्लियामेंट लॉ से करवा सकते हैं। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा रहता है। 80 में कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से भी लोग आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, या तो स्टेट से भी होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली से यानी विधानसभा से, जैसे योगी जी हो गए, ममता बनर्जी, इन लोग डाल सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये इंडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होता है। और जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनके द्वारा ही मतलब जो यूनियन टेरिटरी से लोग यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं। प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, साइंस से, आर्ट्स से, लिटरेचर से और सोशल सर्विस से।
आर्टिकल 81 लोकसभा का कंपोजिशन, उसमें 530 लोग जो है स्टेट से रहते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से रहते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होता है और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है और सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी रहता है, मतलब एक मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये हर स्टेट में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी रहता है, उसके अनुसार इलेक्ट होके आते हैं। आर्टिकल 82 हर इलेक्शन के बाद, जैसे कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन जो प्रीसीडिंग सेंसस है वो नया सेंसस आने से उसमें अदल बदल होता है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन होता है, यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है लॉ के द्वारा एक कोई भी अथॉरिटी को बना सकता है, जिसके द्वारा वो बनाती है डिलिमिटेशन कमीशन, जो 1952 में बना था, 62 में, 72 में बना था, 2002 में भी बना था। जिससे क्या होता है ना, जो पॉपुलेशन जैसे बढ़ता रहता है वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चेंज आता है, लेकिन वो तुरंत नहीं आ जाता है। उसके लिए प्रेसिडेंट का एक नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं तो जो पहले जो इलेक्शन किया हुआ रहता है, जो लोग ऑलरेडी रहते हैं वो लोग वैसे ही रह जाते हैं। फिर से जब नया इलेक्शन होता रहता है तब ये फॉलो करता है, लेकिन उससे पहले भी प्रेसिडेंट का जो है एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लेकिन 1971 के बाद वो अभी 2001 से फिर अभी 2026 तक फ्रीज़ कर दिया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से एक जगह पे फ्रीज़ कर दिया गया है। आर्टिकल 83 यानी राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है, वो चलता रहता है। 1/3 रिटायर करता है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, मतलब 33 साल के पहले में। और ये जो थोड़ा सा डिटेल्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया गया है, लोकसभा 5 साल के लिए रहता है और राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है, लोकसभा डिजॉल्व होता है साल के लिए, लेकिन पहला सीटिंग से ही लोकसभा रहते हैं। आर्टिकल 83 यानी ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, कितना दिन तक चलेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 84, उसमें कितना दिन तक चलने के बाद अभी बोलेगा कैसे करके क्वालिफाई क्या रहता है, जिसके लिए आदमी पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। जैसे कि ओथ लेना पड़ेगा कोई भी अथॉरिटी से, जो इलेक्शन कमीशन जिसको परमिशन दिया है 3rd शेड्यूल के अंतर्गत, उसको ओथ लेके फिर ही वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ओथ नहीं लिया रहेगा तो पार्लियामेंट का मेंबरशिप के लिए वो मेंबरशिप के लिए नहीं जा सकता है। मेंबर बनने के बाद भी ओथ लेना पड़ता है स्पीकर से, लेकिन मेंबर बनने से पहले इलेक्शन कमिश्नर किसी को अथॉरिटी देगा, वो ऑथराइज पर्सन जो है इनका इलेक्शन करवाएंगे, ओथ करवाएंगे। ये आर्टिकल 87 यानी स्पेशल एड्रेस बाय द आर्टिकल 85 यानी प्रेसिडेंट चाहे तो हाउस को कहीं भी सेशन के लिए बुला सकते हैं, कहीं पर भी, ठीक है, अपने बगीचे में भी, ऐसा नहीं है, मतलब कहीं भी जाके बुला सकते हैं। और ये आर्टिकल 85 में दिया गया है। और प्रोरॉग भी कर सकते हैं। प्रोरॉग कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है, तो प्रेसिडेंट प्रोरॉग कर सकते हैं। ऐसे भी नॉर्मली काम चलते कारण भी कहीं भी जाकर भी प्रेसिडेंट प्रोरॉग कर सकता है। डिजॉल्व प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट पूरा लोकसभा को डिजॉल्व कर देता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं कर पाता है। 86 में प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस को कभी भी सेंड कर सकता है मैसेज, और वो मैसेज जब वो सेंड करता है तो उसको वो लोग सीरियसली लेता है। हो सकता है जॉइंट सीटिंग या कोई कारण से वो मैसेज भेज रहे हैं। 87 में स्पेशल एड्रेस करते हैं। पहले तो हर बार सेशन के स्टार्टिंग में ही करना पड़ता था, अभी जो भी साल रहेगा उसका सालाना में पहले या तो न्यूली इलेक्टेड जब लोकसभा आता है तब वो प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों को। 87 में आर्टिकल 88 मिनिस्टर्स को और अटॉर्नी जनरल को कोई भी हाउस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, और जो कमेटी का मेंबर रहेगा वहाँ पर जाके वो लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउस का मेंबर हो ना हो। वैसे भी अटॉर्नी जनरल हाउस में स्पीक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। और वो मिनिस्टर भी अगर उस हाउस का मेंबर नहीं रहेगा वोट नहीं कर सकेगा, लेकिन बाकी स्पीक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्यसभा में यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में एक चेयरमैन रहेंगे, एक डिप्टी चेयरमैन रहेंगे, आर्टिकल 89। 90 रहेगा वैकेशन, मतलब वैकेशन भी हो सकता है, मतलब वैकेंसी भी हो सकता है, रेजिग्नेशन भी हो सकता है, रिमूवल मतलब हटाया भी जा सकता है डिप्टी चेयरमैन को। वो खुद लिख के डिज़ाइन करते हैं चेयरमैन को, ठीक है। और फिर वैकेशन हो सकता है, अगर उनको कोई कारण से मेंबरशिप हट गया तो वो भी हट जाते हैं, ये 90 में दिया गया है। और डिज़ाइन तो लिख के करते हैं। रिमूवल अगर कोई रेजोल्यूशन हो गया तो डिप्टी चेयरमैन को रिमूव कर दिया जाता है राज्यसभा से। फिर 91 अगर डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन का काम करते हैं, प्रिसाइड करते हैं जब कोई भी सिचुएशन हो, अगर एब्सेंट रहे, वैकेंट रहे, ड्यूटीज़ जो है वो करते हैं, वो एक्ट करते हैं जब चेयरमैन। दूसरा 92 यानी चेयरमैन जो रहता है या तो डिप्टी चेयरमैन जो भी रहता है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते जब उनका रिमूवल जो रेजोल्यूशन है वो कंसिडरेशन में, मतलब उनको हटाया जा सकता है, ऐसा बातचीत चल रहा है, तब वो प्रिसाइड नहीं कर सकते 92 में, जब रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में हो। 93 जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस रहेगा, दोनों रहेंगे, एक स्पीकर रहेगा, एक डिप्टी स्पीकर रहेगा 93 में, यानी कि लोकसभा में। 94 में वे स्पीकर डिप्टी स्पीकर वैकेंट भी कर सकते हैं अपना सीट, चाहे तो रिज़ाइन भी कर सकते हैं एक दूसरे को लिख के 94 में, या तो फिर वो उनको निकाला भी जा सकता है। वो मेंबर नहीं रहते हैं तो वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहते, मतलब मेंबर रहना ही पड़ता है, एक एसेंशियल कंडीशन है। मेंबर रहेंगे तभी वो स्पीकर या तो डिप्टी स्पीकर रह सकते हैं। ये देखिए आर्टिकल 8 का 5 में बता रहा है कि अगर वो यूनियन टेरिटरी में है, मतलब कोई भी
यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा का मेंबर बनते हैं तो उसी हिसाब से बनते हैं जिस तरह से लॉ बनाया है बाय मे बी लॉ स्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, यानी वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया है, उसी हिसाब से यूनियन टेरिटरी से लोग आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं आते हैं या 4th शेड्यूल के हिसाब से नहीं आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से आते हैं। ये आर्टिकल 80 में दिया गया है राज्यसभा में। सिस्टम ऑफ इलेक्शन भी देखिए दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये देखिए 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें दिया गया है कौन सा स्टेट में से कितना कितना मेंबर लेगा। ये का अमेंडमेंट नहीं होता है लेकिन सुधार आता रहता है। देखिए बिहार में भी 16 मेंबर है, झारखंड अगर झारखंड टुकड़ा हो गया था पहले बिहार से, पहले बिहार में कितना था शायद ये 16 + 6 टोटल हुआ होगा 26 या 23-22। अभी क्या हुआ दोनों अलग हो गया तो दोनों का जो है लोकसभा मेंबर भी अलग हो गए, तो इसी तरीके से सॉरी राज्यसभा मेंबर भी अलग हो गए। ये जो है 4th शेड्यूल में दिया गया राज्यसभा का मेंबर्स का। ये देखिए इस चार्ट में आपको मिल जाएगा, ये टेबल फॉर्मेट में रहता है। इसमें आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी का नहीं दिया हुआ है। गोवा जो है गोवा भी एक स्टेट ही है, यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया गया रहता है। क्वेश्चन आपको देखिए कंफ्यूज कर सकता है लेकिन आंसर ये होगा कि देखिए 4th शेड्यूल में सब दिया हुआ रहता है, यूनियन टेरिटरी भी दिया हुआ रहता है, स्टेट भी दिया हुआ रहता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में से केवल मात्र 2 है, एक है दिल्ली एक है पुडुचेरी, लेकिन बाकी का क्या है, बाकी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है इसलिए उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। लेकिन वो जो सिस्टम होता है ना, जिस तरीके से इलेक्शन करता है वो पार्लियामेंट लॉ बना के देता है कि किस तरीके से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे नॉर्मली लोकसभा जो आपका विधान परिषद विधानसभा जो रहता है वो अपना हिसाब से करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन जो सिस्टम इनका रहता है वो 1951 में। लेकिन कितना सीट आएगा वो लेकिन 4th शेड्यूल में दिया हुआ है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी रहे या स्टेट रहे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितना नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी स्टेट जो भी है वो 4th शेड्यूल में ही दिया हुआ है, और 2 ही यूनियन टेरिटरी है, एक है दिल्ली जो एनसीटी है, दूसरा है पुडुचेरी। बाकी कोई यूनियन टेरिटरी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, मतलब कोई भी सीट्स नहीं है राज्यसभा। देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये पहले आपने सिंगल मारा, ABCD 4 कैंडिडेट था, आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से दिया, आपको ये सबसे ज़्यादा पसंद है, C कैंडिडेट दूसरा में पसंद है, तीसरा में पसंद है और चौथा में पसंद है। इस हिसाब से अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में अपने बैलेट पेपर सिस्टम में आपने ऐसा करके मार्क किया। उसके बाद देखते सपोजिंग सबको इतना वोट मिला, इनको 450 मिला, सबसे ज़्यादा मिला, टोटल मिला के 1235 है, लेकिन अभी इलेक्टोरल कोटा डिसाइड होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 450 मिला कैंडिडेट C को यानी वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्टोरल कोटा डिसाइड होता है जिसका फार्मूला है जो टोटल वोट्स रहता है डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1, मतलब यहाँ से डिवाइड कीजिएगा बाई 2 जो भी होगा 618.5 आ रहा है। तो इनसे ज़्यादा जिनका होगा वही जीतेंगे, तो अभी तक हुआ नहीं है। तो लास्ट जिसका सबसे कम जिनका वोट रहेगा उनका जीतने का तो चांस कम है, क्योंकि सबसे कम वोट है जैसे 235 कैंडिडेट है, इनका वोट जो है उनका सेकंड प्रेफरेंस लिया जाएगा। मतलब उन्होंने पहले 1 दिया था, 2 दिया था, तो 1 को हटा दिया जाएगा, सेकंड नंबर पे उनका जिनका है उनको वोट मिल जाएगा सारा, या तो 3rd नंबर पे जिनका था उन तरीके से सबको वोट दिया, मतलब कैंडिडेट A को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद देखा जाएगा कि किसको वोट मिलेगा। अब देखिए नया फिगर में कैंडिडेट C को 620 मिल रहा है जो कि 618.5 से ज़्यादा है, यानी ये जो है वो इलेक्टोरल कोटा से ऊपर है, यानी कैंडिडेट C जो है वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरीके से कम वोट मिला हुआ व्यक्ति को हटाया जाता है और जिनको ज़्यादा वोट मिलता है उस तरीके से कोटा को क्रॉस करने वाले व्यक्ति को जिता दिया जाता है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसी सिस्टम को विधान परिषद, फिर आपका राज्यसभा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में यूज़ किया जाता है।